हेलो बच्चों, कैसे आप सब। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल की पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट को आज हम देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। बच्चों, आज हम देखेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट को कैसे हम पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर हम डील करते हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बेटा पास्ट एडजस्टमेंट से। 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको बेटा देखने को मिलेगा कि बेटा पास्ट एडजस्टमेंट में से क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा कि 3 to 4 मार्क्स का। अब पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है उससे रिलेटेड बेटा एक हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। उस क्वेश्चंस को फिर बेटा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि पास्ट एडजस्टमेंट है क्या आखिर। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ एक क्वेश्चंस लिखते हैं और उसको फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए तो क्वेश्चंस डालते हैं बेटा। दो पार्टनर है एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल है एक्स की कैपिटल है बेटा 1,00,000 रुपये, वाई की कैपिटल है बेटा 50,000 रुपये। ठीक है, फिर नीचे लिखते हैं बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो बेटा रेट है वो है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है बेटा, 10% पर एनम। और हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो बेटा हमारे पास है 30,000 का बेटा क्या है हमारे पास, नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में हुआ क्या, अब क्वेश्चन कह रहा है सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है बेटा, और एंड बनाओ बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम दोनों काम करके दिखाएंगे आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के हम दिखाएंगे। पहले हम पूरे अच्छी तरह से क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं बेटा, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे साथ बेटा पहले बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बच्चों, मेरे साथ फॉर्मेट बनाइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, बाई साइड में लिखेंगे सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बेटा यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट कि कितना नेट प्रॉफिट है बेटा। हम देखते हैं कि सर जो क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे पास है बेटा 30,000। तो पहले आप नेट प्रॉफिट को लिख दीजिए बेटा 30,000 क्रेडिट साइड में। फिर डेबिट में बेटा आप लिख लीजिए आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। तो बेटा आईओसी का रेट कितना था, 10%। ठीक है, हम 10% आईओसी का रेट निकाल देते हैं। पार्टनर है एक्स और वाई। सर एक्स की जो कैपिटल है 1,00,000 रुपये और वाई की कैपिटल है 50,000। रेट कितना है बेटा, 10%। तो हम आईओसी निकाल देंगे 1,00,000 का 10% और 50,000 का 10%। ठीक है सर, 1,00,000 का जब 10% आएगा तो बेटा वो आपके पास आ जाएगा 10,000 और 50,000 का 10% कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 5,000। टोटल आईओसी कितना आ गया बेटा 15,000। ठीक है बेटा, कैसे कैलकुलेट किया आपने, समय आया बेटा आपको? हाँ सर समय आया होगा बेटा, आया बेटा जरूर। देखिए बेटा 1,00,000 का आपने कितना निकाल दिया 10% और 50,000 का कितना निकाल दिया 10%। ठीक है, तो कैसे निकाला आपने, 1,00,000 का आपने कितना निकाल दिया बेटा 10%।
इसी तरह से ये तो एक्स का आईओसी आ जाएगा। हाँ सर कितना आ जाएगा एक्स का आईओसी, ये आ जाएगा जी सर 10,000 रुपये। और वाई की कैपिटल कितनी है सर 50,000 रुपये। 50,000 का 10% कितना आ जाएगा जी 5,000। इस तरीके से आपने पहले क्या कर दिया बेटा, आईओसी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ये आपका एक्स का निकल के आ गया और ये आपका वाई का आईओसी। इसी तरह देखो ये मैंने आईओसी लिख दिया बेटा यहाँ पर 10,000 और ये मैंने लिख दिया 10,000 एक्स में और वाई में कितना लिख दिया 5,000 डेबिट साइड। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा। नेट प्रॉफिट था 30,000, आईओसी कितना था बेटा 15,000 रुपये। ठीक है सर, कमी किस साइड है सर, अब डेबिट साइड में कमी है। इस कमी को हम किसका नाम देंगे बेटा, इसको हम नाम देंगे किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डेबिट में लिखिए जी डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स में और वाई। एक्स का आ जाएगा जी 30,000 इधर भी आ जाएगा जी और 30,000 इधर भी आ जाएगा। ये आपके टोटल हो गए 30,000 30,000 में से 15,000 को माइनस करिए, आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा बेटा 15,000 का आपके पास यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, कैसे निकाला 15,000 आपने, इस 30,000 में से इस 15,000 को क्या कर दिया माइनस, तो 15,000 का आपके पास क्या निकल के आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को आप क्या कर दीजिए, बांट दीजिए एक्स में और वाई में। तो बेटा जब बांटेंगे तो क्या रेशियो है सर, इनकी जो रेशियो है वो बेटा 1:1 है। तो आपको इक्वली क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। तो सर इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जब आप इक्वली आप डिवाइड करोगे तो बेटा कितना निकल के आने वाला है सर, एक्स का आ जाएगा 7500, वाई का भी कितना आ जाएगा 7500। ये बेटा आपका निकल के आ गया प्रॉफिट। 15,000 को हम क्या करेंगे, इक्वली क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर कैसे करा, एक बार करके दिखाएंगे सर, ऐसे निकाल देंगे एक्स का 15,000 में हिस्सा और वाई का 15,000 में कितना हिस्सा है सर, रेशियो इक्वली था तो 1:1 कितना आ जाएगा 1/2 और 1/2 कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 7500 और 7500। इस तरीके से हमने क्या कर लिया बेटा, आईओसी निकाल दिया। हाँ सॉरी, हमने क्या करा बेटा, प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जो डिविजन प्रॉफिट के हमारे नाम से आया। ठीक है बेटा, 15,000 रुपये हमने क्या कर दिए, बांट दिए। अब इसके बाद बेटा हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा मेरे साथ आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा दो पार्टनर है हमारे पास, एक्स और वाई। एक पार्टनर एक्स है, एक पार्टनर वाई है। ठीक है, ये हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बेटा फॉर्मेट। आज ये बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, पहले कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल कि कैपिटल कितनी कितनी है, एक्स की है 1 लाख और वाई की कितनी है बेटा 50,000। तो पहले कैपिटल अकाउंट में बेटा बैलेंस लिख दीजिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद जो आपकी डेबिट वाले बेटा जो आपके पास बेटा डेबिट में बेटा ये चीज़ें आई थी ना, डेबिट में जो आईओसी आया था, इस डेबिट वाले आईओसी को उठा के आप कहाँ ले जाएंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट साइड आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो कितना कितना आईओसी हम देख के लिख देते हैं यहाँ पर, बाई आईओसी एक्स का है बेटा 10,000 और वाई का कितना है 5,000। तो हमने आईओसी को लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो डेबिट वाली चीज़ बेटा हमने कहाँ ले गए, क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर्स को आईओसी देना है
तो आईओसी देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, तो हम किसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है सर, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया था 15,000 का, उसको भी हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हमें लिखना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, यहाँ लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, कितना कितना डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, 7500 और 7500। इस तरह से हमने प्रॉफिट को भी क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, हमारे पास दो ही चीज़ें थी, क्या क्या था बेटा, एक तो हमारे पास आईओसी था और एक हमारे पास प्रॉफिट था, जिन दोनों को ही हमने क्या कर दिया बेटा, कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करिए, दोनों का बेटा बैलेंस कर लिए, ऐड कर दीजिए, कितना कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 117500, ये आ जाएगा आपके पास 62,500। ठीक है, अब बेटा इसका बैलेंस निकाल दीजिए। सर कमी किस साइड आ रही है, डेबिट साइड कमी है, तो डेबिट साइड कमी में आप यहाँ पर लिख दीजिए जी बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कितना आएगा 117500 और 62,500। ठीक है, टोटल कर दीजिए 1,17,500 और यहाँ कर दीजिए 62,500। इस तरह से बेटा अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया है, बना लिया है। अब बेटा इंटरेस्टिंग बात तो बेटा अब क्वेश्चंस में आएगी कि क्वेश्चंस में इंटरेस्ट बात है क्या, पास्ट एडजस्टमेंट की, अब हम देखेंगे। पहले हमने क्या करा, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। सर क्वेश्चन ये कह रहा था कि बेटा कि हमें x की कैपिटल गिवन थी और y की कैपिटल गिवन थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था, आईओसी का रेट पता था हमें, फिर नेट प्रॉफिट भी हमें पता था, और कह रहा P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो हमने सारे काम सही करके दिखाए। सबसे पहले मैंने बेटा क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, जिससे डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है आपके पास, 15,000 का डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ गया। फिर हमने क्या करा बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट को हमने क्या करा बेटा, फिर हमने उसका बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में बेटा हमने पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस निकाला 1,17,500 और कितना निकाला बेटा, 62,500 रुपये। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट पॉइंट आएगा कि बेटा क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्या। सर क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आने वाला है कि बच्चों अब हुआ क्या है कि क्वेश्चन के अंदर एक अकाउंटेंट था, उस अकाउंटेंट ने ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करनी थी बेटा, क्या क्या देना था उसको बताओ। पार्टनर्स को क्या देना था बेटा, आईओसी देना था। किस रेट से देना था आईओसी, 10% के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है कि बेटा ओमिशन हो गया है। क्या हो गया बेटा, ओमिशन। ओमिशन का मतलब बेटा क्या हो गया है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब वो क्या करने वाले हैं बेटा, अलाउड नहीं किया। दैट मीन्स अलाउड उन्होंने नहीं किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिनको 10% के हिसाब से प्रोवाइड कराना था पार्टनर्स को, वो उन्होंने ओमिट करके, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, इसका मतलब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। ओ तेरी की भाई क्या गलती हुई कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% के हिसाब से अलाउ करना था, वो हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ना करने की वजह से क्या दिक्कत आई होगी, अब हम उसको क्या करेंगे, ब्रीफली समझेंगे। अब हम इसका दोबारा से क्या करेंगे बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोबारा से हम क्या करेंगे बेटा, प्रिपेयर करेंगे। तो आइए बेटा मेरे साथ दोबारा से बनाते हैं हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, पहले बेटा फॉर्मेट बना लीजिए। अब आइए बेटा मेरे साथ, बाई साइड लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा क्या, नेट प्रॉफिट। क्या लिख देंगे बेटा ब्रैकेट में, नेट प्रॉफिट।
बेटा कितने का नेट प्रॉफिट था हमारा? हमारा जो नेट प्रॉफिट था कितना था? 30,000। नेट प्रॉफिट 30,000 का, ठीक है। लेकिन बेटा दिक्कत क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में ही बात हुई है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया। मतलब अलाउड क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा वो ओमिशन कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? ओमिशन का मतलब वो बेटा क्या कर गए? भूल गए। क्या कर गए बेटा? भूल गए। क्या भूल गए बेटा? कि उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो उन्होंने देना भूल गए। तो इंटरेस्ट ना ऑन कैपिटल ना देने की वजह से क्या हुआ होगा कि सर 30,000 में से, जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, सर पहले आपने प्रॉफिट लिखा, हाँ सर प्रॉफिट लिखा, उस प्रॉफिट में से आपने आईओसी दिया, हाँ जी दिया, फिर आपने डिजिटल प्रॉफिट 15,000 का बांटा। लेकिन क्वेश्चन में हुआ क्या बेटा? ये तो आपने अलाउड ही नहीं किया 15,000। तो सर अगर आपने 15,000 आईओसी नहीं दिया होगा तो आपने डेबिट साइड पूरे का पूरा प्रॉफिट क्या कर दिया होगा बेटा? डिवाइड करा होगा। हाँ जी, कैसे डिवाइड करा होगा बताओ? आपने सर यहाँ पर लिख दिया होगा डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफ़र के नाम से एक्स और वाई में। तो जो हमारा अकाउंटेंट था उस अकाउंटेंट ने क्या गलती करी बेटा? उस अकाउंटेंट ने ये गलती करी कि जो उसने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया उसके अंदर 30,000 के प्रॉफिट को पूरा उसने क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया। किसके नाम से? डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से क्या कर दिया बेटा? उसने पूरे का पूरा बांट दिया। मतलब उसको जो आईओसी डेबिट में अलाउड करना चाहिए था वो उसने उसको अलाउड नहीं किया। तो अब 30,000 का प्रॉफिट पूरा पूरा पार्टनर ने बांट दिया होगा। हाँ सर बांट दिया पार्टनर्स में। किस रेशियो में बांट दिया बेटा? 1:1 की रेशियो में, मतलब इक्वली ही उन्होंने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है सर। तो कितना कितना आया सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा होगा? तो x का 15,000 और y का भी कितना आएगा सर? 15,000। ठीक है सर, बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, अब ये हो गया बेटा क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद क्या हुआ होगा सर? उसके बाद क्या बनाया होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा। उसके बाद अब हम बनाते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आइए इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो दोनों पार्टनर का बेटा हम क्या बना लेते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी बना लीजिए मेरे साथ। एक्स और वाई, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा बाई साइड लिखिए, बाई बैलेंस ब्रॉड। कितनी कैपिटल है? एक्स की है बेटा 1,00,000 रुपये, वाई की इतनी है 50,000। ठीक है, कैपिटल के बाद बेटा डेबिट साइड में क्या कोई आईओसी सैलरी कमीशन है? नहीं बेटा। तो हमने क्या करा होगा? हाँ भाई, तो हमने क्या करा होगा कि जो हमारे पास प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है कितने का बेटा? 30,000 का, उसको ही हमने क्या कर दिया होगा? बोलो, कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया होगा बेटा? ट्रांसफ़र कर दिया होगा। हाँ जी सर, उसको आपने क्या करा होगा? ट्रांसफ़र कर दिया होगा। ठीक है, तो आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट आया 30,000, इसको ही आपने कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया होगा? बांट दिया होगा। तो लिख दो बाई साइड, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। कितना कितना आया जी? 15,000 और 15,000। हाँ, तो कितना हो गया बेटा? बैलेंस निकाल लीजिए बेटा। 1,15,000 और ये हो गया बेटा 65,000। इसका टोटल करेंगे तो यहाँ भी 1,15,000, यहाँ 65,000। अब बच्चों यहाँ पर लिखो 2 बैलेंस सी डी, कितना आएगा? 1,15,000 और 65,000। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमने क्या करा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करा बेटा? बना दिया। ठीक है, अब दिक्कत क्या है क्वेश्चन में कि बेटा पहले हमने क्या करा? सही काम किया, लेकिन अब क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं बेटा? गलत हमसे क्या हुआ है वही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर
देख रहे हैं कि हमने गलत किया क्या है। अब गलत जो हुआ है उसको हमें क्या करना है बेटा, सही करना है। ठीक है, अब सही कैसे करना है उसको देखते हैं अब हम कि सर अगर देखें, आइए बच्चों मेरे साथ, कि सर अगर अकाउंटेंट सही होता तो वो सारे काम सही करता। हाँ जी सर, सारे काम सही करता अगर अकाउंटेंट सही होता तो। सर उसे प्रॉफिट जो बांटना चाहिए था वो प्रॉफिट कितना बेटा, अगर अकाउंटेंट सही होता तो वो क्या करता, 15,000। अगर अकाउंटेंट ने सही काम किया होता तो बताओ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसके पास 15,000 का, वो भी इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया उसने। हाँ जी सर, देखो 15,000 एक्स का 15,000 चला गया बेटा, एक्स में 10,000 और वाई में 5,000। ऐसे डिविजल प्रॉफिट बेटा 15,000 पे वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एक्स और वाई में। कितना कितना, 7,500 7,500। तो बताओ कैपिटल जो सही कैपिटल आती है वो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी आती है बेटा, बताओ कैपिटल कितनी आती है। सर कैपिटल आती है 1,17,500 की और 62,500 की कैपिटल आती है, बिल्कुल सही राइट कैपिटल। लेकिन पार्टनर को ये चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से नहीं प्रोवाइड की गई, तो अकाउंटेंट ने क्या मिस्टेक करी कि बेटा वो उसने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाया, लेकिन उसने 30,000 को ही पार्टनर्स में प्रॉफिट के रूप में पूरा क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। 30,000 के प्रॉफिट को ही पूरे का पूरा उसने क्या कर दिया बेटा, बांट दिया। क्या उसे 30,000 के प्रॉफिट को डिवाइड करना चाहिए था? नहीं सर, नहीं बांटना चाहिए था। उसे पहले IOC देना चाहिए था, फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। इसका मतलब और तेरी की अकाउंटेंट तो हमारा नालायक निकला। हाँ जी सर, अकाउंटेंट हमारा नालायक लेना, उससे गलती हो गई। अब उस गलती को कैसे सही करें बताओ। तो पहले हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, उससे बेटा आपको थोड़ी चीज़ें समझ आएगी कि मैं यहाँ पर क्या लिखने के लिए आपको कह रहा हूँ। कि बेटा मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ कि ये जो काम किया है अकाउंटेंट ने, ये जो अकाउंटेंट ने राइट वर्क, अगर अकाउंटेंट हमारा अच्छा होता तो बेटा वो राइट वर्क करता। हाँ सर, राइट वर्क करता। तो राइट वर्क बिल्कुल ये था कि P&L एप्रोप्रिएशन भी सही है और कैपिटल अकाउंट भी सही है। तो अगर पार्टनर्स की मैं बात करूं कि बेटा राइट कैपिटल जो होनी चाहिए, पार्टनर्स की राइट कैपिटल की अगर बात करूं तो बेटा कैपिटल कितनी राइट होनी चाहिए सर, एक्स की जो कैपिटल आएगी वो आएगी 1,17,500 रुपये और वाई की कैपिटल आएगी 62,500। लेकिन हुआ क्या भाई, अकाउंटेंट तो हमारा नालायक निकला और नालायक निकलने की वजह से हमने उसने क्या कर दिया, रॉन्ग वर्क किया। और जब रॉन्ग वर्क किया उसने, तो रॉन्ग वर्क के अंदर बताओ उसने प्रॉफिट पूरा 30,000 पे डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में, और बांटने की वजह से जो उसने कैपिटल का बैलेंस निकाला नालायक ने, कितना बैलेंस निकला, 1,15,000 और 65,000। तो उसने बेटा कैपिटल निकाल के दी गलत। क्यों? क्योंकि उसने IOC प्रोवाइड नहीं किया, उसने पूरे ही 30,000 के प्रॉफिट को क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। तो इसका तो मैं क्या कहूँगा कि बेटा उसने, अकाउंटेंट ने रॉन्ग कैपिटल निकाल के दी है, एक्स की भी और वाई की भी। एक्स की कैपिटल निकाल के दी है 1,15,000 और वाई की कैपिटल निकाल के कितनी दी है, 65,000। तो बताओ मुझे किस अकाउंटेंट को शाबाशी देनी चाहिए सर, इस काम के लिए मुझे ऊपर वाले अकाउंटेंट को क्या करनी है बेटा, शाबाशी देनी चाहिए कि आ भाई अकाउंटेंट, तू बहुत बढ़िया अकाउंटेंट है, तूने सारे काम बिल्कुल सही करे हैं, ठीक है, तो तू भाई बहुत बढ़िया बंदा है। तो राइट वर्क किया बेटा इस अकाउंटेंट ने। लेकिन जब भाई हमने अकाउंटेंट को बुलाया तो दूसरा अकाउंटेंट करके दे रहा ये वाला काम। इसका मतलब सर क्या इसने सही काम किया? नहीं सर, इसने तो क्या करा, गलत काम किया। क्या एक अकाउंटेंट से भी यही गलती हो सकती है? हाँ सर, अकाउंटेंट से भी यही गलती हो सकती है। तो गलती होने की तो बेटा पूरी संभावना है कि गलती तो हमारी होगी ही होगी, ठीक है। अब जब गलती होगी तो उस गलती को हम कैसे क्या करेंगे बेटा, हाँ भाई, तो उस गलती को हम कैसे क्या करेंगे बेटा, सही करेंगे। अब वही काम हमें देखना कि अकाउंटेंट अगर हमारा सही व्यक्ति होता तो बिल्कुल सही राइट वर्क करके देता, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल कितनी निकल के आती है सर, कैपिटल निकल के आती कितनी भाई बताओ, कैपिटल कितनी आती है 1,17,500 और 62,500। लेकिन अकाउंटेंट ने जब गलत वर्क किया तो उसकी कैपिटल उसकी क्या आई है बेटा, गलत आई है। तो रॉन्ग कैपिटल कितनी आ रही है, 1,15,000 और कितनी आ रही है बेटा, 65,000 की कैपिटल निकाली। इसका मतलब बेटा पार्टनर ने तो गलत का वर्क कर दिया, कैपिटल कितनी निकाल के दी, 1,15,000 और 65,000। अब भाई अकाउंटेंट ने तो गलत काम किया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर मैं राइट वर्क करता तो कैपिटल कितनी निकल के आती बेटा, इतनी निकल के आती 1,17,500 और 62,500। लेकिन अकाउंटेंट ने गलत वर्क किया, गलत वर्क करने से कैपिटल कितनी आ रही है, 1,15,000 और 65,000 रुपये। अब गलत काम तो हो चुका है,
और हमने 11वीं में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या करते थे, पहले हम राइट एंट्री करते थे, फिर हम रॉन्ग एंट्री करते थे, और फिर राइट और रॉन्ग की फिर हम निकालते थे रेक्टिफाई एंट्री, कि बेटा रेक्टिफाई एंट्री हम कैसे हमें फिर वहां पर करनी होती थी। ठीक है, तो पहले राइट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर उसके हम करते थे रेक्टिफाई एंट्री। तो यहाँ पर तो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट तो क्लोज कर दिए भाई, अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करके बताया कि भाई कि कैपिटल आपकी निकल के आ रही है 1,15,000 और 65,000, जो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। कैपिटल क्या है बेटा, गलत है। अब इसको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमें कोई ना कोई ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिससे ये पता चल जाए कि हमारी कैपिटल क्या है बेटा, बिल्कुल कि हमने जो गलती करी है उसका हमने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में अगर हमें पता चल जाए। अब हम दूसरा अकाउंटेंट हायर करेंगे, अकाउंटेंट बोलेगा भाई आपकी जो कैपिटल होनी चाहिए थी वो तो सर ये वाली कैपिटल होनी चाहिए थी, है ना, और लेकिन आपके अकाउंटेंट ने कैपिटल क्या निकाली है बेटा, ये वाली कैपिटल निकाली है। इसका मतलब अगर वही अकाउंटेंट रहे या दूसरा अकाउंटेंट आ जाए तो बेटा हमें नेक्स्ट ईयर में अगर हमारी ऑडिट हो या बुक्स ऑफ अकाउंट चेक हो तो बता क्या होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, सही कैपिटल को दिखाएंगे हम। लेकिन कैपिटल दिखाएं कैसे, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी पड़ेगी बेटा, पास करनी पड़ेगी। तो मैं नीचे बेटा यहाँ पर दोबारा से लिख के दे रहा हूँ आपको, चेक करते हैं कि होना क्या क्या चाहिए था। तो बेटा मैं पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ राइट कैपिटल, क्या लिख रहा हूँ बेटा, राइट कैपिटल, और नीचे लिख रहा हूँ बेटा रॉन्ग कैपिटल, एक्स की राइट कैपिटल और वाई की कैपिटल। सर एक्स की राइट कैपिटल जो निकल के आ रही है वो कैपिटल कितनी आ रही है, सर एक्स और वाई की राइट कैपिटल है 1,17,500 और वाई की जो राइट कैपिटल है वह है 62,500, 62,500। ठीक है, अब y की x और y की रॉन्ग कैपिटल देखो ये निकल के आ रखी है, ऊपर ही देखिए हम 1,15,000 और y की है 65,000। अब बच्चों आपने 11वीं में थे तो आपने रूल पढ़ा था कि कैपिटल अगर हम बढ़ाते हैं, कैपिटल को इंक्रीज करना है तो बेटा क्रेडिट करते हैं, कैपिटल को इंक्रीज के केस में क्या करेंगे बेटा क्रेडिट, और कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे बेटा डेबिट। ये 11th और 11th में आपने बेटा क्या करे थे, कैपिटल के क्या पढ़े थे बेटा, हमने LIC और दिया के रूल पढ़े थे ना। तो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल घटती है तो बेटा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उसी पोजीशन को हमें लेके आना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे, तो हमें कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। सर एडजस्टमेंट करने के लिए मैं क्या करूँ, सर एक्स की कैपिटल जो राइट कैपिटल होनी चाहिए थी वो थी 1,17,500 और वाई की होनी चाहिए थी 62,500, जबकि एक्स की अकाउंटेंट ने निकाल के दी 1,15,000 और वाई की निकाल के दी है 65,000। तो एक्स की राइट कैपिटल होनी चाहिए थी कितनी, 1,17,500, जबकि एक्स की कैपिटल जो निकल के आई है वो कितनी निकल के 1,15,000। इसका मतलब एक्स की कैपिटल को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, बोलो, मुझे 2,500 से क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा। इसकी कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। कैपिटल बढ़ाते तो क्या करते बेटा, क्रेडिट करते हैं ना, आई बात समझ में। ऐसे वाई की कैपिटल कितनी थी 62,500 और जबकि रॉन्ग कैपिटल कितनी है बेटा 65,000। मतलब राइट कैपिटल होनी चाहिए थी 62,500 जबकि उसने रॉन्ग कैपिटल कितनी निकाल के दी 65,000। मतलब कैपिटल को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। कितने से कम कर देंगे, 2,500 रुपये से हम कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। अगर कैपिटल बढ़ाएंगे तो भाई कैपिटल को बढ़ाने पर क्रेडिट कर देते हैं और घटाने पर क्या कर देते हैं, डेबिट। ये रूल है। तो देखो राइट कैपिटल होनी चाहिए 1,17,500 जबकि उसने निकाल के कितनी थी 1,15,000। तो मैं कैपिटल में क्या कर दूँ, और एडिशन कर दूँ, 2,500 से कैपिटल को बढ़ा देता हूँ। वाई की कैपिटल 62,500 है राइट, जबकि उसकी कैपिटल कितनी कर रखी है 65,000। मतलब उससे पैसा हमें वापस लेना है, तो उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे। तो क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। तो अगर मैं राइट एंट्री नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में अगर मुझे कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो कि भाई मैंने जो कैपिटल रॉन्ग निकाली थी उसको सही करने के लिए मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं एक एंट्री क्या करने वाला हूँ बेटा, यहाँ पर वाई कैपिटल अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और 2x कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। कितने से, 2,500 और 2,500। ठीक है, मतलब ये हमने क्या पास कर दी बेटा, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या कर दी है बेटा, पास कर दी है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, और वो मेरी अकाउंटिंग एंट्री ये निकल के आ रही है कि अगर कैपिटल रॉन्ग निकली है तो उसको सही करने के लिए हम एक एंट्री पास कर देंगे। ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन कि सर पहले तो हम सही P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाएं, उसके बाद हम फिर क्या करें, गलत P&L एप्रोप्रिएशन और
फिर गलत कैपिटल अकाउंट बनाए और उसके बाद हम देखें कि सही क्या होना चाहिए था और हमने गलत क्या किया, फिर दोनों का इंपैक्ट ला के हम क्या करें एडजस्टमेंट। सर इससे तो क्वेश्चन बड़ा टफ हो गया, ये तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे कोई शॉर्टकट तरीका तो बताओ कि जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, जल्दी से क्या हो जाए बेटा, सॉल्व हो जाए। कि ये एंट्री करने के लिए ना तो मुझे कोई राइट वर्क करना पड़े और ना मुझे कोई क्या करना पड़े बेटा, रॉन्ग वर्क करना पड़े। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले तो रॉन्ग सिचुएशन के अंदर। आइए बेटा, सर हमने 30,000 के प्रॉफिट को 30,000 के प्रॉफिट को पूरा ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 30,000 को एज अ डिविजिबल प्रॉफिट बांट दिया। क्या ये सही होना चाहिए था? सर नहीं होना चाहिए था। 30,000 का पूरा प्रॉफिट पार्टनर में डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में बंटना नहीं चाहिए था। तो सर क्या मैं कह सकता हूं जो 30,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा गया है उसमें दो हिस्से शामिल होने चाहिए थे? हाँ सर। पहले आपको आईओसी देना चाहिए था 15,000 और फिर आपको डिविजिबल प्रॉफिट कितना बांटना चाहिए था सर? 15,000। हाँ सर बिल्कुल सही, इसी तरीके से आपको वर्क करना चाहिए था। लेकिन क्या अकाउंटेंट ने इस तरीके से करा? नहीं। तो अकाउंटेंट ने तो पूरे 30,000 ही पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया बताओ, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पूरे 30,000 पे। कितने कितने? 15,000 और 15,000। लेकिन 30,000 पे इस तरीके से बांटने नहीं चाहिए थे बेटा। अब जो 30,000 पार्टनर ने बांटे, क्या मैं कह सकता हूँ कि 30,000 में भाई 30,000 जो बांट दिए गए उसमें आईओसी के 15,000 है? हाँ सर आईओसी के 15,000 है। और डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से कितने हैं? 15,000। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर पार्टनर ने 30,000 पे जो पूरे पार्टनर्स में बांट दिए गए उसमें पहले हमें क्या प्रोवाइड कराना चाहिए था? आईओसी देना चाहिए था, फिर उसके बाद मुझे प्रॉफिट को क्या करना चाहिए था? बांटना चाहिए था। तो 30,000 के प्रॉफिट में क्या मैं कह सकता हूँ सर 15,000 तो मेरे सही बटे? हाँ सर 30,000 आपने पूरे बांट दिए, तो मतलब डिविजिबल प्रॉफिट ऊपर बताओ, ऊपर आपका प्रॉफिट कितना बटा है? सर 15,000 ही तो बटा है। हाँ सर 15,000 ही बटा है। तो सर इसका मतलब क्या है कि सर 30,000 में 15,000 का प्रॉफिट तो हमारा सही बटा है। हाँ सर सही बटा है। लेकिन आपकी गलती किस वजह से हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने की वजह से आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने से पूरा 30,000 बट गया, जबकि बटना कितना चाहिए था डिविजिबल प्रॉफिट? 15,000। बट कितना गया? 30,000। तो 15,000 जो ज़्यादा बटे हैं वो किसकी वजह से बटे? आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने की वजह से। तो हमारी गलती क्या हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हुई है। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, हम 11वीं में हम क्या करते थे कि बच्चों के जो गलती होती थी उसी को सुधार करते थे, हम पूरा काम नहीं करते थे। कई बार बच्चे क्या करते, राइट एंट्री करेंगे फिर रॉन्ग करेंगे फिर रेक्टिफाई करते थे। लेकिन जो बच्चे होशियार होते तो क्या करते यार, राइट रॉन्ग क्यों करनी, डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते, है ना। तो रॉन्ग को ही हम क्या कर देते थे? सही कर देते थे। अब रॉन्ग को ही हम क्या कर रहे हैं? अब सही कर रहे हैं। 30,000 के पूरे प्रॉफिट को हमने बांट दिया, जबकि बटना कितना चाहिए था? 15, बट कितना गया? 30। इसका हम कह सकते हैं कि 30,000 में 15,000 पे पार्टनर्स में ज़्यादा बट गया। किसके रूप में? आईओसी के रूप में पार्टनर्स में प्रॉफिट क्या हो गया बेटा? ज़्यादा डिवाइड हो गया। अब इसको कैसे सही करें? अब हम उसको क्या करते हैं बेटा, देखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। आपको पता चला बेटा कि 30,000 पे जो पार्टनर्स में बांट दिए गए हैं उसमें से 15,000 तो प्रॉफिट सही बटा है। हाँ सर वो तो बिल्कुल सही बात। 15,000 किस वजह से ज़्यादा बढ़ गया? आईओसी ना देने की वजह से। तो गलती किस वजह से हुई है? आईओसी वजह से। अब हम आईओसी को क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर सही कर लेते हैं। इसलिए हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल का नाम देंगे बेटा यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल मतलब हमें इस टेबल बनाने से हमारा ये काम होगा कि हमें राइट और रॉन्ग वर्क दोनों नहीं करने पड़ेंगे। तो आइए एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स एक्स वाई टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे आईओसी की। गलती क्या हुई है, मैंने आईओसी नहीं दिया है। अगर मैं 10% के हिसाब से अगर मैं पार्टनर्स को आईओसी देता तो बताओ आईओसी कितना कितना पार्टनर्स को मिलता? बताओ बच्चों। सर आईओसी मिलता है एक्स को 10,000, वाई को कितना मिलता? 5,000, ठीक है। तो निकाल लो 10,000 और 5,000, टोटल मिला के कितना आ गया बेटा? 15,000 रुपये। अब मुझे बताओ अगर मैं पूरे सही अकाउंटिंग करता तो आईओसी भी देता। आईओसी कितना देता? 10,000 और 5,000। तो बताओ पार्टनर्स को प्रॉफिट जो मैंने बांटा है वो तो बेटा पूरा 30,000 बांट दिया,
जिसमें 30,000 में कह सकते हैं 15,000 तो प्रॉफिट सही बटा है, और वो बटना भी चाहिए था 15,000, बस 15,000 एक्सेस क्यों बट गया? आईओसी ना देने की वजह से, क्योंकि यहाँ तो आपने आईओसी बेटा दिया और यहाँ आपने आईओसी नहीं दिया, तो 15,000 रुपये अगर आप देते तो कितना प्रॉफिट बढ़ता? 15, लेकिन बेटा बट कितना गया? पूरे का पूरा 30। तो मैं कह सकता हूँ 30,000 में 15,000 तो सही बटे हैं, और 15,000 जो ज़्यादा बट गए वो किसके वजह से बट गए? आईओसी ना देने के वजह से। गलती किस वजह से हुई है? आईओसी। तो मैं आईओसी को सही करता हूँ। आईओसी कितना है बेटा? 15,000। अब मैं इसको बेटा डिवीजन करता हूँ आईओसी को, डिवीजन ऑफ रुपीज़ 15,000 रुपये इन रेशियो में, कि 15,000 रुपये जो मेरे पार्टनर्स में ज़्यादा बट गए वो कितना अमाउंट आया एक्स और वाई का, वो देखते हैं। सर डिवीजन रेशियो कितना था? 1:1। इसका था आपने 7,500 एक्स को ज़्यादा दे दिए, वाई को कितने दे दिए? 7,500। टोटल कितने बांट दिए बेटा? 15,000। सर अच्छा आप क्या कर रहे हो? गलती को सही कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? एक्स को आईओसी के नाम से मिलने चाहिए थे बेटा कितने? एक्स को आईओसी के नाम से कितने मिलने चाहिए थे बताओ? सर एक्स को मिलने चाहिए थे आईओसी के नाम से 10,000, वाई को कितने मिलने चाहिए थे? 5, तो टोटल 15,000 मिलते। लेकिन 15,000 रुपये जो ज़्यादा बढ़ गए वो आईओसी की वजह देने से ज़्यादा बढ़ गए, आईओसी ना देने की वजह से ज़्यादा बढ़ गए। अब बताओ 15,000 रुपये अगर ज़्यादा बटे हैं तो बताओ किस रेशियो में बटे होंगे? 1:1 में। तो कितना 7,500 और 7,500। इसका तो 15,000 रुपये आपने बांट दिए 7,500 और 7,500। अब अगर देखा जाए तो बेटा डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए बेटा? डिफरेंस निकालते हैं हम। ठीक है बच्चों, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना आता है वो लिखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ लिखिए डिफरेंस 2500 और 2500, इसको डैश कर दीजिए। सर एक्स को आईओसी, हाँ भाई आईओसी का जो बैलेंस होता है सबको याद है भाई। सर आईओसी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में जब ले जाते हैं तो उसको क्या करते हैं बेटा? आईओसी को देखो, अगर मैं सही काम करता तो बेटा आईओसी को कैपिटल अकाउंट में क्या करता है बेटा? क्रेडिट करता। तो कैपिटल अकाउंट का जो कैपिटल अकाउंट में जाके चीज़ क्या हो जाती है बेटा? क्रेडिट साइड चली जाती है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो पार्टनर्स की कैपिटल एक्स और वाई की कैपिटल यहाँ से क्या होती है बेटा? बढ़ती है। तो आईओसी के नाम से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है। तो आईओसी का जो बैलेंस है बेटा इसको क्या करते हैं? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आईओसी को क्रेडिट कर दिया जाता है, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। तो आईओसी को बेटा क्या करेंगे? क्रेडिट। और जो डिवीजन मैंने गलती से पार्टनर्स में प्रॉफिट 15,000 ज़्यादा बांट दिया है, कि सर आपने प्रॉफिट कितना बांट दिया? पूरा कितना बांट दिया? 30,000 बांट दिया। पूरा प्रॉफिट आपने 30,000 ही पार्टनर से बांट दिया। हाँ, तो हम पार्टनर से पैसे क्या करेंगे? छीन लेंगे वापस। 15,000 रुपये से हम पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे बेटा? डेबिट। तो जो 15,000 बटा है वो पार्टनर से पैसा वापस लेना है। अब बताओ एक्स को आईओसी के नाम से मिलने कितने चाहिए थे? 10, जबकि एक्स के पास पहुँचे कितने? 7,500 ही पहुँचे, कम पहुँचे पैसे। तो एक्स की कैपिटल को मुझे क्या करना पड़ेगा? 2500 से बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करूँगा बेटा? क्रेडिट। वाई की कैपिटल को, वाई को आईओसी के रूप में मिलने चाहिए थे 5,000 रुपये, लेकिन वाई को आईओसी ना देने से प्रॉफिट में कितना हिस्सा फालतू मिल गया? 7,500 रुपये। तो बताओ इसकी कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा बेटा? डेबिट कर दूंगा। ठीक है, अब इसकी एक नेट एंट्री वही पास हो जाएगी जो भी हमने करी है। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितने से बेटा? 2500 रुपये से और 2500 रुपये। देखिए बेटा क्या आपको वही एंट्री नज़र आ रही है? देखो यहाँ भी हमने वही एंट्री करी। हाँ भाई यहाँ भी देखो हमने वही एंट्री करी है, और यहाँ भी देखो हमारी यही एंट्री निकल रही। मतलब सर ये तो शॉर्टकट काम हो गया। शॉर्टकट, हाँ जी शॉर्टकट काम हो गया। अब आपको ना कोई राइट करना है ना कोई रॉन्ग वर्क करना है, आपको डायरेक्ट ही क्या करना है? आपको क्या करना है बेटा? डायरेक्ट एक एडजस्टमेंट टेबल बना देनी है, और उस एडजस्टमेंट टेबल से आपको पता चल जाएगा कौन किसका अकाउंट डेबिट होगा, किसका अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके लिए हमें पास करनी पड़ेगी बेटा क्या? एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री करके हम क्या कर सकते हैं? सभी काम को क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। ठीक है बेटो? हाँ बच्चों, हाँ मेरे रसगुल्ले बच्चों समझ में आ रहा है भाई मैंने क्या करा इसके अंदर? भाई हाँ सर, आपने जो पहले मैंने पूरा प्रोसेस करके दिखाया कि बेटा पहले अगर अकाउंटेंट हमारा सही होता तो बताओ सही होता तो बेटा पूरा काम को सही करता। हाँ सर, P&L एप्रोप्रिएशन इस तरह से बनाता, हाँ जी, कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनाता, हाँ जी, हाँ, फिर बैलेंस भी सर यही निकालता, हाँ जी, ये बैलेंस निकालता दोनों के एक्स और वाई के। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या करा? रॉन्ग वर्क किया, और रॉन्ग वर्क करने की वजह से क्या हो गया बेटा? कि रॉन्ग वर्क करने से वजह से उसने सारे काम को गलत कर दिया। तो जिसने उसने कैपिटल निकाल के दी, गलत निकाल के दी। तो क्या हम अब ऐसे देखें पहले राइट वर्क करें फिर रॉन्ग वर्क करें फिर तब जाके डिफरेंसेस निकालें? नहीं सर, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना सा करना है कि अगर हमारी कोई गलती हो रही है और जिस वजह से गलती हुई है उस गलती को हम क्या करते हैं बेटा? सही करते हैं। तो बेटा मैंने यही काम तो किया।
भाई मैंने तो देखा कि सर 30,000 रुपये पार्टनर्स में क्या कर दिया उन्होंने, ज़्यादा बांट दिए। 30,000 रुपये को ही प्रॉफिट के रूप में उन्होंने क्या करा, डिविजल प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स में बांट दिया 30,000। क्या 30,000 बांटने चाहिए थे? नहीं सर, 30,000 तो नहीं बांटने चाहिए थे, बांटने चाहिए थे 15, बट गए 30। कितना एक्सेस बढ़ गया? 15,000 रुपये। जो 15,000 रुपये बटे हैं वो किस वजह से बटे? आईओसी ना देने के वजह से। और आईओसी भी कितना था बेटा? 15,000 था। इसका मतलब अगर वो आईओसी देता तो 15,000 कम बढ़ते पार्टनर्स में, अब बढ़ गए बेटा पूरे के पूरे 30। तो मैंने बेटा वही तो करा कि पार्टनर्स में उन्होंने गलती से कितना बांटा, कि भाई आईओसी मुझे देना चाहिए था कितना बेटा, 10,000 और 5,000 15,000, जबकि मैंने 15,000 को बांट दिया 1:1 के अंदर। तो बताओ, पता चल गया कि सर कि आपने आईओसी के नाम से देने चाहिए थे एक्स को 10, मिल गए कितने बेटा 7,500, उसको पैसे कम मिले तो इसकी कैपिटल बढ़ा दो। वाई को मिलने चाहिए थे 5,000, जो कि मिल कितने गए, इसकी कैपिटल को घटा दो। दूसरा तरीका एक और है बेटा, अब रटने वाले बच्चे समझ लो, रटने वाले बच्चों को कुछ नहीं करना है, रटने वाले बच्चों को देखना है सर 10,000 7,500 में से कौन बड़ा है, बताओ भाई 10,000 और 7,500 में से कौन बड़ा है? सर 10,500 बड़ा है, इसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? क्रेडिट। इन दोनों में एक्स वाई के अंदर देखो वाई में कौन बड़ा है? सर वाई में कौन बड़ा है? डेबिट। क्रेडिट वाला है डेबिट वाला? सर डेबिट वाला बड़ा है। ठीक है, देखो ये क्या हो गया? डेबिट। तो रट्टा मारने क्या करना, आपको पहले डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकाल के फिर आपको देख लेना कौन दोनों में से बड़ा है, उसी को डेबिट और क्रेडिट कर देना। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में सर क्या सिर्फ क्या आईओसी देना भूलेंगे? नहीं, सही, वो तो सर डिपेंड करेगा कि अकाउंटेंट ने क्या क्या मिस्टेक हमारी की है। हो सकता है सर सैलरी अलाउड ना करी हो सकता है सर आईओटी चार्ज नहीं किया हो, कमीशन नहीं दिया हो। तो अभी सिर्फ मैंने पास्ट एडजस्टमेंट के आपको जो क्वेश्चंस कराया है, ये बेटा मैंने कराया किसके रिस्पेक्ट में, कि आईओसी उसने क्या कर दिया है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड टू बी, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना क्या कर गया बेटा, वो भूल गए हैं। ठीक है, उन्होंने गलती कर दी है। उस गलती को बेटा कैसे सही करा, उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, कि पिछले प्रीवियस ईयर में जो हमने गलती करी उस गलती को सही कैसे करेंगे। ना तो हमें कोई P&L एप्रोप्रिएशन, हमें ना तो कोई P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, ना हमें कोई कैपिटल अकाउंट बनाना है, ना तो राइट ना रॉन्ग। हम बस देखेंगे गलती हमने क्या करी, उस गलती को ही हम क्या कर देंगे, फिर हम उसे ही उठा के हम क्या कर देंगे, एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल से ही हमारा क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि बेटा इस क्वेश्चंस में हमने क्या करा, हमने जो गलती कराया उसे नहीं दिया, उन्होंने देखा उसे कितना कितना नहीं दिया, डिवीजन करा और डिफरेंस निकाल के खत्म कर दिया। आई होप सो बच्चों आपको बेटा ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। तो बेटा मैंने अपनी जी जान से बेटा पूरे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है। आप इसको अच्छी तरह से एक बार और समझो तो आपको थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा समझ आएगा कि एक्चुअली में पास्ट एडजस्टमेंट में होता क्या है। मैंने आपको कोई रट्टाफिकेशन नहीं कराया, इसमें पूरा अच्छी तरह से लॉजिक बताया है कि पास्ट एडजस्टमेंट में जो एंट्री की जाती है उसके पीछे की वजह क्या है, कैसे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। हमें रट्टा नहीं मानना कि भाई क्रेडिट कर दो नीचे वो डेबिट कर दो, नहीं, प्रोसेस समझो कि हुआ कैसे, उस चीज़ को हमने पूरा समझा है। अच्छा बच्चों, आज हमने टॉपिक को क्या करते हैं बेटा, खत्म करते हैं। मैंने अच्छी तरह से आपको समझा। ओके, बाय बच्चों।